नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी पेड क्विजेज हैं उसको हम देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। फुल पेड ग्रुप्स चल रहे हैं लगातार, आप सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं पेड ग्रुप की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के हैं या फिर इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी आपको बताई जाएंगी। सिर्फ टेस्ट सीरीज में भी आप एडमिशन लेना चाहें या पेड क्विज में आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इफेक्टिव है, प्लीज़ इस सीरीज को भी फॉलो कीजिएगा और अगर एडमिशन ले सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूछा गया है वानगी संदेश और वन धन ये पत्रिकाएं हैं, इसमें से किसके द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश के रेफरेंस में इस क्वेश्चन को हम देखते हैं अगर, तो हमारे राज्य का जो है वन अनुसंधान संस्थान ये एस्टैब्लिश हुआ 1963 में जबलपुर में, ठीक है। तो कई सारी जो वन से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ साथ ये जो है इन पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है, ठीक। मध्य प्रदेश की वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी की बात हो रही है, तो इसकी घोषणा किस तिथि को की गई है। तो अभी जो पॉलिसी पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की 2005 वाली, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट है ये 4 अप्रैल, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है आरक्षित वन राज्य की सीधी निगरानी में रहते हैं और यह राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश के रेफरेंस में ही हम इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए 2 प्रकार के प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में है, आरक्षित वन, ठीक है, और संरक्षित, ठीक। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है आरक्षित वन, ठीक है। तो जो है लगभग 65.36% और जो अन्य हिस्सा है वो संरक्षित वन का है, ठीक है। अगला देखिए सबसे अधिक घने वन मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो देखिए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 30.72% से अधिक के क्षेत्र के, है ना, वन कवर क्षेत्र है। अब इसमें क्या है, अगर हम बात करें कि डेंस फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, तो वो हमारा कहाँ पे हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बालाघाट में, ठीक। बालाघाट में ओवरऑल 53% से ज़्यादा जो है वन क्षेत्र है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन आवरण क्षेत्र है, ठीक है, मिनिमम या लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो ये है उज्जैन में, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए कौन सा जलप्रपात चंबल नदी द्वारा निर्मित नहीं है। मध्य प्रदेश में देखेंगे इसमें पहला विकल्प थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्योटी फॉल है, ठीक है। ये रीवा जो है ना, रीवा क्षेत्र में है, महाना नदी जो है इससे संबंधित, ठीक है। तो ये जो है चंबल से संबंधित नहीं है, ये तीनों हैं, ठीक। इसमें से कौन सा शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित नहीं है, इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, ठीक है। नेपा नगर को हम तापी से संबंधित कर सकते हैं। इसमें देखें कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप जानते हैं कि भारत में थोड़ा सा मैप देखते हैं, ऐसे मान लीजिए तो मध्य के बीचों बीच लगभग एक रेखा जाती है हमारी जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री, ठीक है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो जिन राज्यों से ये होकर के जाती है उसको आपको जानना है। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, वहाँ के कितने जिलों से गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी क्रम में मध्य प्रदेश से ही होकर बहने वाली एक नदी है जो कर्क रेखा को, मान लीजिए ये कर्क रेखा हमारी है, तो ऐसे 2 बार काटती हूँ ना, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ठीक। तो कौन सी है ये, माही, ठीक। मैप पे भी इसको लोकेट कीजिए। इसमें है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। तो क्या है कि दोनों ही राज्य जो हैं वो सीमावर्ती हैं, ठीक है। और देखेंगे तो पेंच रिवर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए केन नदी गंगा अपवाह प्रणाली का एक हिस्सा है और इसका उद्गम जो है कैमूर हिल्स को चुनेंगे हम, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। देखिए क्या है इसमें कटनी में है ना, कैमूर हिल्स से इसका उद्गम है और उत्तर प्रदेश में बांदा के निकट जो है ये यमुना में मिलती है, ठीक है। तो ये उपतंत्र हो गया यमुना और यमुना किसका जो है तंत्र है, गंगा का। तो इस वजह से केन को भी उसका हिस्सा माना जाता है, ठीक।
अन्य एक प्रमुख नदी है क्षिप्रा, इसका नाम अन्य जो है इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक। तो जो है इंदौर से ओरिजिन जो है इसका, और अन्य नदी नामों की बात करें तो पूर्ण, सलिल और सोमवती, अवंती, मोक्षदायिनी, ठीक है, ये सब नाम है इसके। चर्मवती और हो जाएगा, ठीक है। अगला है इसमें से कौन सी सोन नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के रीजन में एक प्रमुख नदी ये भी है। अन्य जो इसके कह लीजिए सहायक नदियां हैं, इसमें हो जाएगी हमारी कौन सी, रिहंत, ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसके अलावा जैसे गोपद, ठीक है, कन्हार, उत्तरी कोयल, ठीक है, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। अगला देखिए, गंगा जल निकासी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो गंगा उपवाह तंत्र में जितनी भी नदियां आप देखेंगे, ठीक है, तो जल नदियां इसमें जितनी भी हैं वो दक्षिण की ओर लिखा है बहती हैं, ऐसा नहीं है, वो उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक, ये गलत हो गया। अन्य विकल्प जो है ठीक है। अब है मालवा प्लेट्यू के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, मालवा प्लेट्यू के बारे में 4 स्टेटमेंट हमारे पास है। चारों को अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात यहाँ पे फिर से है, लिखा है कि साउदर्न पार्ट है ना को काटती है, ठीक। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप देखेंगे तो मालवा प्लेट्यू का जो भी मैप एक बार लोकेट कीजिएगा पहले तो इसे, ठीक है। तो क्या है कि इसके प्लेट्यू के लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत है। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्र है, ठीक है। तो जितने भी जैसे पठार हो गए या अन्य जो क्लासिफिकेशन फिजिकल देखते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे छोटा एरिया है बघेलखंड पठार का। ऑप्शन बी को चुनेंगे इन सभी विकल्पों में, ठीक है। लगभग ये मध्य प्रदेश के 7% हिस्से के मतलब कह लीजिए एरिया में ये बघेलखंड का पठार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र नर्मदा नदी प्रणाली से आच्छादित नहीं है। बघेलखंड रीजन ही आउट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है मालवा पठार के बारे में पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। तो किलोमीटर के अगर मतलब हिसाब से हम देखें तो लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है कुल मालवा प्लेट्यू का, ठीक है। मैप पे भी इसके एरिया को चाहे तो लोकेट करें। और अगर मध्य प्रदेश के रेफरेंस में बात करें तो राज्य का लगभग 28.6% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, ठीक। ऑप्शन बी जो है हमारा ये वाला करेक्ट है। अगला है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना। यहाँ पे ये हिंदी 2 बार हो गई है, कोई बात नहीं। तो 11 नेशनल पार्क और 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। इसकी सूची हो सके तो एक बार देखें। निम्नलिखित में से किसे भारत में बाघ परियोजना का प्रवर्तक माना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये भारत में काफ़ी मतलब टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया। तो जैसे देखिए, विश्व में जो है जन्मदाता माना जाता है ये टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, जिसको उनका नाम है जेनी मैनफोर्ड, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और भारत के रेफरेंस में अगर ध्यान रखें तो कैलाश सांखला, ऑप्शन बी, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। तो 1973। और मध्य प्रदेश में जो है कब लागू किया गया इसको, तो कान्हा किसली पार्क में 1974 से, ठीक है। नेक्स्ट है शान ए बुलबुल, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। बेसिकली 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ये दूधराज, ठीक है, ये नाम भी है दूधराज या फिर शान ए बुलबुल को स्टेट का जो राष्ट्रीय कह लीजिए राजकीय पक्षी है ना, इसके रूप में घोषित किया। तो इसके अन्य जो नाम है महारानी, जैसे हुसैनी बुलबुल भी कहते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, ये तीनों नाम है। तो इसी चीज को यहाँ पे पूछा गया था। तो मृदुल आउट हो जाएगा, मृदुल नहीं कहते इसे। नेक्स्ट है, रडियार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। यह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। तो काफ़ी फेमस बुक है और ये पेंच नेशनल पार्क हमारा जो है, ठीक है, इसके ऊपर आधारित है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एकमात्र सांप राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। स्नेक्स जो होते हैं इनको आप विटनेस कर सकते हैं कहाँ पे, वन विहार नेशनल पार्क में, ठीक है, भोपाल, ऑप्शन बी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सहायता और बीमा राशि प्रदान करना है।
तो जो है तेंदुपत्ता आप जानते हैं कि जो बीड़ी होती है ना, उसको रैप करने के लिए उसी तेंदुपत्ते के पत्ते जो है उसको हम यूज करते हैं, ठीक। तो इससे संबंधित मध्य प्रदेश में एक स्कीम है एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ठीक। भिलावा का पेड़ जो ज्यादातर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए इसको उपयोग करते हैं? तो स्याही, पेंट और दवा है ना, ये तीनों चीजें इससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो बांबू के प्रोडक्शन में जैसे लार्जेस्ट एरिया कवर्ड तो मध्य प्रदेश का ही है बांबू फॉरेस्ट का, लेकिन प्रोडक्शन में सेकंड स्थान है, ठीक है। तो आप जरा हमें ये बताएंगे कि पहला स्थान किसका है, ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मौजूद उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जबलपुर में है ये, और 1988 में। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसकी कम से कम लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। वर्ष एक बार को ना याद हो क्योंकि फैक्चुअल होता है, लेकिन ये स्थान जरूर ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखे हैं और उसमें से ऑड को चुनना है, ठीक है। इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको इस रेफरेंस में हमें ऑड चुनना है कि ये लोकेटेड कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसको छोड़ दें क्योंकि ये भोपाल में स्थित है। इसके अलावा ये जो 3 है ऊपर के, ये जबलपुर में है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी को हम ऑड करेंगे। अगला है कि लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। लाख जो है ना, एक प्रकार का जो मादा लाख का कीट होता है, इसको लेसिफेरा लेका कहते हैं, ठीक। उसके सिक्रीशन से है ना निर्मित होता है। और जो है अगर उत्पादन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सेकंड पोजीशन है इसमें भी देश में, ठीक। और इसका एक ये चीज़ सरकारी कारखाना उमरिया में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेफरेंस में उत्तर मुझे ये देना है कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये हमको आप कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है इस क्वेश्चन के साथ। पेड ग्रुप्स के बारे में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि फुल पेड ग्रुप्स में भी अगर आप जुड़ना चाहें विद डिस्कशन या फिर विदाउट डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, पेड क्विजेस, ठीक है, डाउट क्लियरेंस वगैरह जो भी हैं आपके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।